अस्सलाम अलैकुम। प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, बहनों, बच्चों, सबको मुनसिफ अवान का सलाम। और आज मेरी कोई वीडियो थोड़ी कम आ रही है ड्यू टू ज़ुकाम बुखार और ये वो, लेकिन बेहतर हो रहा है। ठीक है। अब आए जी, जो इमरान खान को ज़ुकाम लगा है ना, वो कोरोना से भी बड़ा लग गया, कोरोना से भी बड़ा। यार, जितने इल्ज़ाम अकबर एस बाबर ने लिखे थे ना, 100% साबित हुए हैं। 99% भी नहीं, 100% साबित हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ने एक एक चीज का बताया है कि तुम्हारा बयान अल्फी झूठा है। 8 से 12 तक के ये हैं। 8, 2008, 2009, 2010, 2011, 12। पार्टी तो उसकी बाद में शुरू हुई थी, पार्टी तो उसकी शुरू हुई है ये 18 में। उसके बाद जो घपले आए हैं ना, उसका अगर हिसाब लगाया जाए तो अल्लाह अकबर, सारे रिकॉर्ड अभी भी तोड़ दिए इमरान खान ने, फिर सारे और रिकॉर्ड टूट जाएंगे। ये फॉरेन फंडिंग वगैरह आया है 2008 से 12 तक, ये जेल में रखे। और 12 से ऑनवर्ड वो ये इतने घपले हैं ना, वो इतने घपले हैं, इतने, क्योंकि पार्टी शुरू ही तब हुई थी, तब ही कराई गई थी। अब उन्होंने कह दिया है इमरान खान तुम झूठे हो, तुम्हारा बयान अल्फी झूठा है। इमरान खान तुमने फॉरेन फंड से पैसे लिए हैं। इमरान खान तुमने ममनुआ फंड से पैसे लिए हैं। इमरान खान तुमने इंडिया की दो औरतें, और वो बता रहे हैं उनका चश्मा स्टेट ठीक है, उससे लिए हैं, यहूदियों से लिए हैं, अमेरिकी कंपनियों से लिए हैं। जो जो इल्ज़ाम लगते थे यहूदियों से लिए हैं, बाकायदा यहूदियों के नाम हैं, फिलिप्स वगैरह। तो मुझे बताएं, मुझे बता तो सही। और वो क्या नागरी क्या है, तुझे बुतों से उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी, मुझे बता तो सही। और वो क्या शेर है, वो आप शेर मुकम्मल करें कि हर चीज़ ऐसे इमरान के सामने रख दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इंडिपेंडेंट इदारे ने, कि भाई ये जो इल्ज़ाम लगे थे 100%, बल्कि मैं अगर कहूँ ना 101%, लेकिन ये हैं कि बगलें बजा रहे हैं और खुश हैं कि सानू तक कुछ नहीं होया, सानू तक कुछ नहीं होया। क्योंकि ये बताया जाता है इमरान खान को कि प्रोपेगेंडा इतना करो कि सब कुछ हो जाए। अच्छा, अगर तुम्हें कुछ नहीं होया, फवाद चौधरी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसी वक्त वो वहाँ पे खड़े थे, देखा, इन्होंने तो कहा था पार्टी पे पाबंदी लगेगी, इन्होंने तो कहा था इंतखाबी निशान ले लिया जाएगा, ये वो उधर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो सारी चलती रही, सारा दिन चलती रही जी। अब जो ऑपरेशन किया जा रहा है ना, वो तो एक एक चीज इमरान के खिलाफ है। ये तो ता हयात नाअहल होगा 62, 63 और इसके ऊपर, और हमेशा के लिए नाअहल होगा। पार्टी के ऊपर पाबंदी लगेगी, लेकिन इसका एक प्रोसेस है। जब बंदे के साथ एक वकूआ होता है ना, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ समझाने के लिए आपको। इधर लड़ाई हो गई जी, 4 बंदे आए, उन्होंने मेरे ऊपर हमला किया, डंडे मारे, पिस्तौल निकाली, गोली चलाई, ये किया वो किया, ये जी हो गया, ये वकूआ हो गया। अब ये वकूआ साबित करने के लिए मैंने SHO के पास जाना। SHO को बताना है कि भाई 4 बंदे आए सन, दीवारा टप के आए सन, दरवाजा उन्होंने तोड़िया सी, एक दे कोल पिस्तौल सी, एक दे कोल कलाशनकोव सी, उन्होंने मैनू फैर मारा, मेरी लत्त फैर लगा, और ये मेरी FIR काटो। अब आगे SHO ने काटनी है ना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਰਾ SHO ਬਣਦਾ ਹੈ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ। ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀफ ਨੂੰ ਕਾਪੀ उन्होंने भेज दी है इलेक्शन कमीशन ने कि जनाब इनका ये करें। और फिर उन्होंने कहा कि जो कलाशनकोफ तुमने इस्तेमाल की है, बंदूक इस्तेमाल की है, फॉरेन फंड, वो फंड हम जब्त कर रहे हैं जी, क्यों ना जब्त कर लिया जाए। वो शो का नोटिस भी जारी हो गया। तो फिर शादियाने किस चीज़ के बजा रहे हैं भाई, कोई समझ। यकीन करो कसम खुदा की, मैं वकील हूँ, मैंने वो सारे देखे हैं। तो कहते नहीं जी तुसी भी तो नंगे हो, पीपल्स पार्टी अपने फंड का हिसाब देवे, नून लीग अपने फंड का हिसाब देवे। और भाई तुमको तो उन्होंने तीनों कपड़े तुम्हारे उतार दिए हैं, उतार के चौक में इमरान खान को खड़ा कर दिया, तीनों कपड़े उतार के। और वो कहते हैं नहीं
मैं तो नंगा हूँ ही नहीं, ये कोई और नंगा, मैं नंगा नहीं। अच्छा जी, ये साबित हो गया 100% से 101% साबित हो गया। इलेक्शन कमीशन ने कोई लचक नहीं दिखाई, कुछ नहीं किया। लोग जो थोड़े बहुत मायूस हुए ना, वो ये कि जी आज ही चाहते सन कि आज ही इंतखाबी निशान ते पाबंदी लगे, आज ही इमरान खान की पार्टी ते पाबंदी लगे। ये नहीं, उन्होंने वो मवाद मुहैया कर दी है SHO को। हुण SHO ने पर्चा करना है, और SHO है मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ। हुकूमत ने करके रेफरेंस भेजना है सुप्रीम कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर मोहर लगाएगी। स्क्रूटनी कमेटी ने पहले बता दिया था, आज इलेक्शन कमीशन ने बता दिया। ये 2 रिपोर्टें हो गई, और तीसरी जो इख्तियार है सुप्रीम कोर्ट को, वो उसके पास रेफरेंस जाएगा। हुण अगर उसको कोई लाडला समझ लवे ये वो, लेकिन ये तो है नहीं यार, 4 इल्ज़ाम लगाए, चारों साबित हो गए, तो फिर खुशी किस बात की फवाद चौधरी साहब तुम्हारी, मियाँ फरूख हबीब साहब तुम्हारी खुशी किस बात की? अच्छा, फिर एक तरफ ये कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ फैसला नहीं आया, दूसरी तरफ ये कह रहे हैं जी कि हम इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। देखिए, अच्छा तुम्हारे खिलाफ अगर फैसला ही नहीं आया तो फिर चैलेंज क्यों करने लगे हो, फिर अपील क्यों करने लगे हो? ये नहीं, उनके तजाद देखें, लेकिन उनकी बेशर्मी देखें, और बेशर्मी से वो कह रहे हैं जी सानू तो कुछ नहीं होया, सानू तो कुछ नहीं होया। ये अंदाज़ा करें इनका ये, और टीवी पे सारा वही बयानिया चला रहे हैं कि सानू तो कुछ भी नहीं होया। हुण जुमेरात नूं जनाब ये करेंगे। हमने नून लीग को ये मशवरा दिया है कि आप इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो फैसला आया है, चोर सादिक अमीन, चोर डाकू, जो सारे के सारे जो इसने लोगों को कहा था ना, वही इसके ऊपर लगा है। इसको सेलिब्रेट करें वो मुस्लिम लीग नून वाले अवाम के जलसों में। ये मैं दोबारा तजवीज़ दे रहा हूँ, पहले भी दी है, अवाम के जलसों में जाएं कि सादिक और अमीन के साथ हुआ क्या है। सादिक और अमीन दी तो कोई लीरो लीर हो गया है ना, लीरो लीर हो गया बिल्कुल। तो ये हालात हैं, ये वाक़यात हैं। शो का नोटिस इनको जारी हो गए हैं, झूठे ये साबित हो चुके हैं। तो हर सवाल का जवाब अकबर एस बाबर नूं मिला है, वो बड़ा खुश है, मुतमईन है। अब ये छलांगे लगाते फिरें तो फिर इनकी मर्जी है ना, छलांगे लगाते फिरें कि नहीं जी नहीं, साढ़े नाल तो कुछ भी नहीं होया, और ये हम तो जनाब बिल्कुल साफ है। और भाई खुदा के बंदे, अपना पल्ला देखो तो सही, तुम्हारा तो पल्ले कुछ नहीं रहा, तुहाडे तो पल्ले कुछ नहीं रहा। और ये आहिस्ता आहिस्ता अमल होगा। अब शहबाज शरीफ साहब को जो SHO मैंने बनाया, उसको हिम्मत दिखानी पड़ेगी, वो FIR काटने से इनकार ना करे। ये मैं आपको इसलिए मिसाल मैंने दी है, वो पार्टी की नाअहली का वो करे, इमरान खान के फॉरेन फंड तो वो इलेक्शन कमीशन ने जब्त करने, वो करे, ताहयात नाअहली का रेफरेंस भेजें 62, 63 के तहत, जैसे नवाज शरीफ को इन्होंने ताहयात नाअहल किया। अब ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इमरान खान के लोगों की तरफ कि एक पॉपुलर जमात का पॉपुलर लीडर है, उसको करेंगे तो मुल्क को नुकसान होगा। क्यों भाई, नवाज शरीफ साहब ने कोई खोती नूं हथ लाया सी, मुहावरा है ना पंजाबी का, कहता मैं कोई खोती नूं हथ लाया सी, इमरान खोती। भाई वो आपसे ज्यादा पॉपुलर था, हुकूमत में था जब उसको निकाला गया है, तो उससे कुछ नहीं हुआ, तो इसको निकाल के परे करो, इसकी जगह कोई और आए। ये तो ताहयात नाहल अपने बयान हल्फियों से हो गया है, अपने बयान हल्फियों से। अभी कसम खुदा की इनके अगले देखे ना, 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, आपको फिर पता लगेगा कि घपले होते क्या है। इसने तो हर तरफ से लिया है ना। इमरान तो जिधर भी जाता था कहता सी कि नोट विखा मेरा मूड बने, जो मर्जी कर लो, नोट मैनू दो तो जो मर्जी कर लो। ये तो हर जगह इमरान खान ने किया है ना, उसने तो कोई पाकिस्तान का मुल्क नहीं छोड़ा। अब ये कहता है जी कि उन्होंने, मैंने नहीं किए, मैंने तो, अच्छा तूने नहीं किए, दस्तखत वगैरह तो तूने किए। हर पार्टी हेड 1 जून को
इलेक्शन कमीशन में एक बयान हल्फी देता है कि जो मैं बयान हल्फी दे रहा हूँ ना, मेरे पास पार्टी के असासे में 20 कुर्सियाँ हैं, 2 मेज़ें हैं, अकाउंट में 10,000 रुपया है और ये मेरा फ़लानी जगह से आया है और मैं इसकी ज़िम्मेदारी लेता हूँ, ये मैं बयान हल्फी फार्म 1 जो कह रहे हैं वो तस्दीक करके मैं खुद जमा कराता रहा हूँ पाकिस्तान जस्टिस पार्टी का हर साल। हमारी जो ऑडिट कंपनी थी अवान एंड कंपनी, ये नहीं कि अपने पास से लिख दें कि मेरे पास 10 कुर्सियाँ हैं, वो कंपनी आके आपकी तहकीक करती है पूरी, ऑडिट रजिस्टर्ड ऑडिट कंपनी जो होती है। तो हमारी अवान एंड कंपनी थी, असलम अवान साहब उसमें थे, तो वो हमारी तहकीकात करते थे, स्टैंप वगैरह लगाते थे, मैं बतौर चेयरमैन मैं उसके ऊपर स्टैंप लगाता था, फिर हम इलेक्शन कमीशन में वो जमा कराते हैं। हर पार्टी के लिए ये लाजमी है, उसका सीधा सीधा डायरेक्ट जिम्मेदार जो है वो बनता है पार्टी का जो चेयरमैन होता है, ठीक है। तो अब ये चोर मचाए शोर वाली बात है, शोर भी यही मचा रहे हैं, फिर अपील में भी यही जा रहे हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा लेना, अपील में भी यही जा रहे हैं। अब नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, हम आपको कहते हैं कि आपने पीछे नहीं हटना, प्लीज़ SHO बन के FIR साढ़े हवाले करो, SHO बन के तो FIR साढ़े हवाले करो। जब हवाले होगी FIR, जब कटी जाएगी, फिर गिरफ्तारियां भी होंगी, फिर बरामदगी भी होएगी, फिर केस भी चलेगा, फिर सज़ा भी होएगी, फिर सारा प्रोसेस चलेगा। इसमें बोझदिली नहीं दिखानी आपने। पहले तो आपको ये कह रहे हैं कि इसको आप सेलिब्रेट करें पूरे पाकिस्तान में, उनके झूठे प्रोपेगेंडा को ख़त्म करें। आज देखें वो सारे वहाँ मौजूद थे, हमारी तरफ से तो कोई नहीं था ना, नून लीग की तरफ से, और ये वो अकबर असबाबर ही था बेचारा, हमारी तरफ से तो कोई भी नहीं था। तो उनके वहाँ पे खड़े थे फवाद चौधरी और ये सारे, उन्होंने प्रेस कर देखा कुछ नहीं होया, देखा कुछ नहीं हो, वही फिर सारा दिन टीवी पे चलता रहा। मैं आपको बता दूं बतौर वकील कि ये 200% इमरान खान इसमें फंस चुका है, ये पार्टी सदर भी नहीं रहेगा, ये ताहयात नाहल भी हो जाएगा, इसकी पार्टी के ऊपर भी पाबंदी लग जाएगी। ये तो नाम बदलना चाह रहे थे, मैंने कल वीडियो में आपको बताया था। इसको तो साबर शाकर ने कह दिया था कि सारे ओहदे बदलो और इन पाकिस्तान इंसाफ पार्टी ये वगैरह ये नाम रखो, ये नाम रखो और सारे ओहदे बदलो, आपके ऊपर पाबंदी लगने वाली है, ठीक है ना। तो ये हालात हैं। और ए जनाब अब पराई शादी अब्दुल्ला दीवाने नाचे, सज़ा भी हो गई है, इनको समझ नहीं आ रही। शुक्र है इन्होंने अभी मिठाइयाँ नहीं बांटी, मिठाइयाँ बांटना जो है ना वो नून लीग का बनता है, नून लीग का मिठाइयाँ बांटना बनता है, क्योंकि मुकम्मल वो चोर साबित हो गया, मुकम्मल रजिस्टर्ड, इल्ज़ाम नहीं, रजिस्टर्ड चोर साबित हो गया। झूठा बयान हल्फी देके, झूठे फॉरेन फंडिंग के केस का मुकर के, हर चीज़ उन्होंने क्लियर कर दी है यार। 13 अकाउंट तो ऐसे थे जो छुपाए गए थे, 534 गैर मुल्की कंपनियों से पैसे लिए गया, 34 बड़े बड़े लोग जैसे बिल गेट वगैरह और ये वो बता रहे हैं उनसे इसने फंड लिया वो, ठीक है। तो और बिलियन डॉलर, कितने बिलियन डॉलर बता रहे हैं वो, तो हर चीज़ तो साबित हो गई है और खुश भी वो हो रहे हैं ऊपर ऊपर से। अंदरों तो मातम बिछे पे है ना, हमने तो यही पता चला है कि बनी गाला में मातम बिछा हुआ है, कसम खुदा की कि यार साढ़े नाल हो की गया, असी तो चोर भी साबित हो गए, डाकू भी, झूठे भी, फॉरेन फंडिंग भी साबित हो गया, ममनूआ फंडिंग भी हो गया, पार्टी से भी पाबंदी लग रही है, हर चीज़ साढ़े खिलाफ हो गई है। अंदरों रो रहे ने, लेकिन उन्होंने कहा अंदरों उतो शो नहीं करना, अपना जाहिर नहीं करना कि मैं कोई कमज़ोर पै गया, ठीक है। तो ये जनाब निचोड़ है सारी गुफ्तगू का। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो शेयर भी करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब तो आप कर रहे हैं, ठीक है। खुदा हाफिज़।